गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखिए ये हमारे पास एरिया पे रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द इन सर्किल एंड सर्कम सर्किल ऑफ ए स्क्वायर। मतलब कि स्क्वायर के एक अंदर में सर्किल है, एक बाहर में सर्किल है। ठीक है, तो दोनों का रेशियो निकालना है। ये देखिए ये मेरा स्क्वायर हो गया। ठीक है, एक मेरा इन सर्कल है। ठीक है, और एक के बाहर में मेरा सर्किल है। ठीक है, ये दोनों सर्किल है मेरा। ठीक है, ये स्क्वायर है। स्क्वायर के एक अंदर में सर्किल है, एक बाहर में सर्किल है। तो दोनों सर्किल के एरिया का रेशियो हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले इनर सर्किल के देखते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, मान लेते हैं कि स्क्वायर के साइड, लेट्स साइड ऑफ स्क्वायर बी ए। ठीक है, मतलब इसका जो साइड है ए है। ठीक है, ये तो हर एक साइड ए हो जाएगा। तो उसके अनुसार ये देखिए, ये अगर डायमीटर होगा तो अगर ये ए है, ये ए है, ये भी ए है, तो डायमीटर ऑफ इन सर्किल, डायमीटर ऑफ इन सर्किल क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। जो साइड है स्क्वायर का वही तो डायमीटर हो जाएगा। तो ये डाया ऑफ इन सर्किल हो गया। तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, d/2 हो जाएगा, यानी कि a/2। ठीक है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ इन सर्किल, एरिया ऑफ इन सर्किल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई को रहने देते हैं। आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर मेरा a/2 है, तो a/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ये मेरा हो जाएगा पाई ए स्क्वायर बाई 4। ठीक है, ये एक एरिया आ गया मेरा। अब दूसरे के लिए देखिए, जो सर्कम सर्किल है, यानी कि बाहर, स्क्वायर के बाहर जो सर्किल है, उसका डाया क्या होगा, उसका डाया ये हो जाएगा। देखिए ये जो डायगोनल होगा स्क्वायर का, वही इसका डायमीटर हो जाएगा, यानी कि डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, इसका फॉर्मूला √2 इंटू साइड। साइड क्या है, ए, यानी कि a√2 हो गया मेरा डायगोनल। ठीक है, क्या हुआ ये, डायगोनल ऑफ स्क्वायर। तो यहां से डायमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, डी, डायमीटर ऑफ स्क्वायर, नहीं डायमीटर ऑफ सर्किल, यही इक्वल हो जाएगा। जो डायगोनल है वही डायमीटर होगा, जो डायगोनल है वही तो डायमीटर हो जाएगा बाहर वाले सर्किल के लिए। तो ये a√2 हो गया। तो यहां से रेडियस क्या हो जाएगा, इसका रेडियस कैपिटल आर से दिखाते हैं, तो d/2, यानी a√2/2। ठीक है, ये हो गया। तो इसको और शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, a/√2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कम सर्कल, एरिया ऑफ सर्कम सर्कल, एरिया ऑफ ये बाहर वाले सर्किल का रेडियस आ गया, तो इसी का एरिया बाहर वाले का, तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। पाई और कैपिटल आर ये है a/√2 का होल स्क्वायर, यानी कि ये आ जाएगा पाई a²/2। ठीक है, तो अब देखिए एक एरिया ये आ गया, एक एरिया ये आ गया, यानी कि ये 1 लिख लीजिए, ये 2 लिख लीजिए। अब यही दोनों का रेशियो निकालना है, रेशियो एरिया ऑफ इन सर्किल बाई रेशियो ऑफ सर्कम सर्किल, यही दोनों का रेशियो निकालना है। तो देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा मिटा लेता हूं। देखिए रेशियो निकालना है, रेशियो इक्वल टू एरिया ऑफ इन सर्किल, मतलब कि अंदर वाले सर्किल का एरिया बाय एरिया ऑफ
सरकम सर्कल, ठीक है। और ये दोनों मेरे पास है। देखिए एरिया ऑफ इन सर्किल क्या है, पाई ए स्क्वायर बाई 4, ठीक है। और दूसरे का एरिया क्या है, एरिया ऑफ सरकम सर्किल पाई ए स्क्वायर बाई 2, ठीक है। यही मेरे पास है। अभी दोनों का रेशियो देख लीजिए, कट जाएगा, पाई से पाई कट गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, और ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2/4 आ जाएगा, यानी कि 1/2, यानी कि रेशियो क्या हो गया, 1:2 मेरा आंसर हो गया, ठीक है। तो ये चीज में हमें क्या ध्यान देना है, इनर सर्कल के लिए जो स्क्वायर का साइड होगा वही डायमीटर हो जाएगा, ठीक है। और आउटर सर्किल के लिए क्या होगा, जो डायगोनल होगा स्क्वायर का वही इसके लिए डायमीटर होगा। ये चीज हमें ध्यान देना है। इनर सर्कल के लिए जो साइड होगा वही डायमीटर हो जाएगा, और आउटर सर्किल के लिए जो डायगोनल होगा वही इसका डायमीटर हो जाएगा आउटर सर्किल के लिए। ये चीज अगर हमें ध्यान में है तो ये क्वेश्चन बन सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू दोस्तों।